भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार करती है तो पब्लिक डोमेन में ये बात चल रही है कि आईन हिंद चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, जब 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 भी मेजॉरिटी किसी पार्टी को हो, उनका अपना एक असूल है। मेरे कहने पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में है ना, भारतीय जनता पार्टी है। आपको पता है मेरी बैकग्राउंड कांग्रेस और एनसी की है, अब मैं बीजेपी में आया हूँ। मेरे कहने पे आके उनका जो एक मिशन है, जो उनका एक नजरिया रखा हुआ है, वो तो चेंज नहीं होगा ना। वो नक्शा आज का थोड़ा बना है, वो तो 80 साल पहले का बना है। उसमें वो क्या करते हैं मैं नहीं कह सकता। उनका एक देखिए, आपको पता है आर्टिकल 370 था, उनका हमेशा नारा था कि जब हम मेजॉरिटी में आएंगे हमने अड़ा देना, उड़ा दिया, 35 से अड़ा दिया जब वो मेजॉरिटी में आए। अब वो मेजॉरिटी में आएंगे, अब प्लानिंग क्या बनती है वो मुझे थोड़ा पता लग सकता है। तो छोटा वर्कर कहीं पहाड़ के कोने में खोली नंबर 14 में बैठा है, उसको कैसे पता लगेगा? ये तो हाई कमांड वाले वहां फैसले दिल्ली में करते हैं, पार्टी करती है। वो पार्टी जिसका मिशन 80 साल से है कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है और हमें प्रायोरिटी किन किन बातों को देनी है, वो तो उस बात से देखेंगे ना यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। मेरे साथ फ्रेम में जो जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं वो किसी भी तारफ का मोहताज नहीं है, तो मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बातें काफ़ी देर के बाद आज मौका मिला है कोहली साहब का इंटरव्यू करने का, तो बहुत सारी बातें करेंगे इलेक्शन के हवाले से ही और दूसरी डेवलपमेंट के हवाले से भी। तो बहरहाल आगे बढ़ने से पहले ये गुजारिश है आपसे कि अगर आप पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी एक्स पे आप देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। कोहली साहब, बेहद मशकूर हूँ आपके टाइम देने के लिए। मैं आपने शुक्रिया कि आपने याद किया आफ्टर लॉन्ग टाइम। कोहली साहब, शुरुआत करेंगे पीर पंचाल और अनंतनाग सीट से, क्योंकि मैं भी उधर से हूँ, आप भी हैं, लेकिन मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट जो है वो पीर पंचाल में है। तो मैं ये समझना चाहूंगा, पीर पंचाल में एक अच्छा खासा मकाम हासिल किया बीजेपी ने। हालिया अगर हम बात करें, पहाड़ी तबका को एसटी की एक नियामत से नवाजा और जो गुज्जर तबका है उनका इंटैक्ट रखा। उसके बावजूद भी कैंडिडेट उतारने में देरी क्यों? देखिए, अभी टाइम है ना, उसमें क्या है टाइम। जब तक टाइम लिमिट है तो आराम से उतारने में, उसमें तो कोई ऐसा ये नहीं कि क्यों क्या की बात का सवाल ही नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी सोच रही है, क्योंकि इस वक्त पूरे कंट्री में इलेक्शन हो रहा है और जब जब भी कोई कैंडिडेट का ऐलान होता है वो दिल्ली से होता है, तो दे आर अवर बिजी। उनके लिए प्रायोरिटी और एरिया भी हो सकते हैं ना। यानी और कोई वजूहात नहीं, जैसे जैसे पब्लिक डोमेन में ये बात चल रही है कि बीजेपी इस वक्त तजब्जब में है इस सीट को लेके। नहीं नहीं, हमारी पार्टी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है, ऑलवेज। ये इस दफा की बात नहीं है, एवरग्रीन हमारी पार्टी है। दिस इज द ओनली पार्टी, जब भी आप पूछोगे कोई भी इलेक्शन हो उसके लिए ये हमेशा तैयार रहती है। कोहली साहब, इसी के साथ हम पीर पंचाल से स्टार्टअप लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पीर पंचाल खित्ता में खासकर पहाड़ी तबका को लेके और गुज्जर तबका को लेके एक बैलेंस जो है वो कायम किया है। इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि अहले पीर पंचाल या अनंतनाग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करें? देखिए, मैं बताऊं ना, क्यों क्या की बात क्यों कहते हो? एक इतनी बड़ी पार्टी के लिए अगर आपका बिस्मिल्लाह ही यही है, क्यों? मैं तो हैरान हूं इस बात से। लोकल पार्टी के लिए आप कहते हो, जो पार्टी मुल्क पे हुकूमत कर रही है और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी हो, उसके लिए आपका सवाल क्यों कैसे हो गया? मैंने इसलिए कहा है कि जमीनी सतह पे अभी लोगों की बड़ी डिमांड्स हैं। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लो, एजुकेशन सिस्टम को लो, बिजली पानी के हवाले से बात करूं, चलो रोडें तो कदरे हाल ठीक हो रही हैं, तो ये मामलात हैं। लोग जिन मुसीबतों से मुश्किलों से दो चार हैं, मैंने उस हवाले से बात। देखिए, आपको पता है अमेरिका सबसे मोस्ट मॉडर्न कंट्री है, यूके है, अदर कंट्रीज हैं। वहां भी जब जो इलेक्शन होता है ना, वहां भी इनकमिंग शॉट क्यों दिखाते हैं जी, यहाँ इस बात की कमी है, इस बात की कमी है। दिस इज ए एवरग्रीन सिस्टम किसी मुल्क में भी। लेकिन ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, इतनी डेवलपमेंट हुई है, कहने की बात नहीं है। जैसे मैं पुंछ का था, ठीक है, पता है ना आपको, इलेक्शन कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से।
और वो भी कितने साल रहे, 2-2.5 साल, यही रहा है ना। मैं हैरान हुआ, मेरी कंस्टिट्यूंसी के 4 हिस्से के हैं, लोग 3 कंस्टिट्यूंसी के सुबह शाम आते हैं कि आपको इलेक्शन लड़ना है। किस बात पे? कि इतनी रोडें मैंने बनाई हैं जो कोई सोच नहीं सकता था। मेरी जेब में पैसे तो नहीं थे ना, पार्टी का प्रोग्राम था। अलबत्ता मुझे आई वाज अवेयर ऑफ इट कि कैसे चैनलाइज किया जाए, कैसे पैसे लिए जाए, वो मैंने किया। और उसी वजह से अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। मतलब 2.5 साल एक एमएलए को तो लगता है यह जान पहचान का एरिया का हो, लोगों से हो। तो उस 2.5 साल में अगर मैं इतनी डेवलपमेंट करा सकता हूँ, तो एज ए होल अगर मैं उसी एंगल से देखूं, इसका मतलब है कि इतने पैसे दिए हैं गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए, किसी सर्कल में, किसी वार्ड में आप देखें, आपके सामने आप क्या गिनते हैं, आप भी यह कान ये सुन के ये बातें क्या कह के भी थक गए होंगे हम, क्या कह के भी। हेल्थ का देखो, शादियों का देखो, मकानों का देखो, लोन का देखो, किसी सम्मत में आप देखें, इतनी डेवलपमेंट फॉर द पुअर पीपल स्पेशली आज तक किसी गवर्नमेंट ने 70 साल में नहीं की है। ये हकीकत है, ईमान क्या में चलना चाहिए। 400 पार की बात है, तो किस तरह से देखते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, मैं एक छोटा वर्कर हूँ पार्टी का। ये पॉलिसी मैटर के मामले जो हैं, हमारा प्रेसिडेंट कहता है हम सब सीटें जीते हैं, तो मैं क्यों ना घूमूंगा? हाँ, हम जीतेंगे डट के। लेकिन मुकाबला तो नजर आ रहा है। मुकाबला होना चाहिए ना, होगा ना, क्यों नहीं मुकाबला? हमें क्या फिक्र है मुकाबले की? मुकाबला हर जगह होता है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। कोई भी पार्टी, हर एक पार्टी ये दावा करती है कि हम ही जो जमीनी सतह पे महाज जो है वो तोड़ेंगे, वो कामयाबी हासिल करेंगे, ये वक्त आने पे देखा जाएगा। तो इसी के साथ में बात करूं, जो सब कहीं ना कहीं र्यूमर्स भी फैलते हैं, बड़ी चीजें फैलती हैं, जैसे मियां अल्ताफ साहब के हवाले से हम बात करें, कल एक र्यूमर फैला, हमारे चैनल ने भी ये खबर की थी कि मियां साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या वजूहात, क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से या ये कोई वजह है या कुछ और हो सकता है? पहले तो आपने मुझे कोहली से चौधरी बना दिया, आप मुझे असलियत कर रहे मैं हैं। माफी मांगता हूँ। नहीं, मैं चौधरी, मुझे कहना मैं चौधरी हूँ ना। मेरे जो भी वाकिफ हैं घर के उस तल्लक से, वो मुझे चौधरी कहते हैं। अच्छा हुआ है कि आपने ये बात कह दी, क्योंकि आप पड़ोसी हैं, मुझे चौधरी कहने वालों में, बल्कि गुलाम नबी आजाद ही मुझे चौधरी कहते हैं, क्योंकि उसको भी मेरे बैकग्राउंड का पता है। सम हो, आपने जो सवाल ये किया, क्या सवाल किया आपने? मैंने ये कहा है कि हर एक पार्टी जो है वो महाज मार रही है, और साथ में मियां अल्ताफ साहब के हवाले से बात की कि अगर ये र्यूमर उठता है तो कहीं इसमें सच्चाई होती है या बीजेपी की मजबूती की वजह से ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी की मजबूती हो, किसी और पार्टी की मजबूती हो, हमें उससे फर्क नहीं है। जब जब भी कोई मैदान में कुश्ती लड़ने आता है ना, वो ये कमजोर नहीं समझता है, वो कोई भी पार्टी हो। तो बाकी ये सियासी तौर पे बुखार बीमारियां होती हैं, वो ठीक भी हो जाती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पीर पंचाल और अनंतनाग सीट को लेके अभी ये भी खबरें आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करे, एनडीए सपोर्ट करे उनको, तो ऐसा मुमकिन है? देखिए, मैंने कहा ना, मैं एक छोटा वर्कर हूँ। जो आप बातें कर रहे हैं, ये पॉलिसी मैटर्स का मामला है, जो कम से कम मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। कोहली साहब, अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर पीर पंचाल अनंतनाग में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है इस बार, तो अहले पीर पंचाल अनंतनाग के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी जो है वो खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ है, इस वक्त ड्रग्स बहुत सारी आ चुकी है, उस हवाले से क्या रहेगी? देखिए, पहले आप हमें कामयाब कीजिए, उसके बाद हम पॉलिसी ऐसी दिखाएंगे कि क्योंकि इफ पास्ट इज एनी गाइडेंस, किसी आदमी को की पहचान के लिए आपने उसका माजी देखना होता है। और अगर आप माजी देखेंगे हमारी पार्टी की, जिस हद तक डेवलपमेंट के मामले में हमारी पार्टी गई है, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। तो जब हम कामयाब होंगे तो बता देंगे आपको, ऐसी क्या बात है, जो करेंगे वो पूरा करेंगे। एक अहम बात यहाँ ये है, क्योंकि मेरी काफी लोगों के साथ इंटरेक्शन रहती है, चाहे वो पहाड़ी तबका में हो या गुजर बिरादरी में हो। रिसेंटली जब पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया गया, तो पहाड़ी जो नौजवान है, खासकर जिन लोगों ने अभी फॉर्म्स वगैरह लगाए हैं, वो मेडिकल के हवाले से, वो नीट के, वो दूसरे हवाले से, उनमें काफी खुशी है, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है। तो वो लोग ये तजब्जब में हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रही। तो कोहली साहब ने उनका जवाब दिया है, मुझे उम्मीद है उनका जवाब मिल चुका होगा। लेकिन इसी तरह मैंने ये सवाल आपको पूछा है, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी
शर्त रखने से पहले एसटी का दर्जा दे सकती है। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि खासकर अनएम्प्लॉयड के लिए, यूथ के लिए भारतीय जनता पार्टी के क्या मंशूरात होंगे और क्या प्रायोरिटी होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब जब भी कोई हुकूमत होती है ना, वो एक माँ बाप की तरह होती है। दिल्ली में हमारी हुकूमत थी, वहाँ पहाड़ी को भी हक है, गुज्जर को भी हक है, ओबीसी को भी हक है, किसी कोली को भी हक है, किसी ब्राह्मण को भी हक है, वो जाएं और अपना हक मांगे। मैं हमेशा हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर पहाड़ियों को दें, उनका हक बनता है तो जरूर देना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी और का भी हक बनता है, उनको भी देना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, और मैं इसकी डिमांड भी करता हूँ कि बन्नी बसोली जैसा पहाड़ी एरिया वो क्यों इग्नोर किया है। भद्रवाह किश्तवाड़ का इतना हाई अल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं, उनको क्यों इग्नोर किया। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक को अपना हक जो है वो मिलना चाहिए, ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। बिल्कुल। बेस्ट वे इज दिस कि वहाँ जो भी आप फैसला करें, उसमें देखने वाले ये महसूस करें कि दिस इज ए डेफिनेटली ये एक इंसाफ का फैसला है। एक इंसाफ की बात पर कहा गया था, और उसका फैसला जो है वो इंसाफ की बुनियाद पर हुआ। पीर पंचाल और अनंतनाग जो सीट है, ये तवज्जो का मरकज है। इसमें काफी लीडरान जो हैं वो उतर भी चुके हैं और आने वाले वक्त में कुछ उतरने वाले भी हैं। मैं बात करूं आजाद साहब की या महबूबा मुफ्ती की, मियां अल्ताफ साहब की, भारतीय जनता पार्टी से अब देखना है कि कौन मैदान में आ रहा है, और अपनी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। तो कोहली साहब, मैं ये समझना चाहूंगा कि पीर पंचाल ही तवज्जो का मरकज क्यों है, जहां सब बड़े बड़े लीडर्स की नजर है? क्योंकि ये पीर भी है और पंजाल भी है। तो खुद ही आपने इसका जो नमल कचरा ऐसा दिखाया है कि कुछ ना कुछ बात है जिसकी खूबियां हैं इसमें। यानी आप समझते हैं कि ये डिसाइडिंग पॉइंट है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या... नहीं, डिसाइडिंग आपका ये नहीं मैं मानता हूँ कि आपका रजौरी, पुंछ और कश्मीर है। बेसिकली हम हमेशा आज तक मानते रहे हैं कि कश्मीर का हमेशा अपर हैंड रहा है। यहाँ रूलर भी कश्मीरी रहे हमेशा से, यानी अप टू द लास्ट। चाहे वो एनसी की पार्टी हो, उसका भी जो हेड होता है वो स्टेट का, वो कश्मीरी था। पीडीपी हुकूमत बनी, उसका भी हेड जो था वो कश्मीरी था। और कांग्रेस हुकूमत बनी, उसका भी हेड जो है वो कश्मीर है। तो हमेशा कश्मीरियों का अपर हैंड तो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखते हैं, अगर हक की अब कोई बात हो तो हो सकता है अब तीसरा आदमी भी सामने आ जाए। पीर पंचाल की अगर मैं बात करूं सर, वहाँ के लोगों की जो डिमांड है, वो मांग है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो पीर पंचाल से ही होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस पे गौर खोज कर रही है? यानी पीर पंजाल का कैंडिडेट होना चाहिए। वहाँ का लोकल होना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं, आपके पीर पंजाल के वोट हैं 7-8 लाख, कश्मीर के वोट हैं 11 लाख। हक किसका बनता है? हक किसका बनता है? आप जुडिशियल बात कीजिए ना, मेरी बात सुने किसी की, मेजॉरिटी वालों का बनता है ना। तो अगर उनका हक बन जाता है तो किसी को एतराज तो नहीं होना चाहिए। अलबत्ता हमारी ये चाहत है, ख्वाहिश है कि हमारा आदमी हो, चाहे हमारे वोट कम भी हो, फिर भी यहाँ हो। ये हर एक आदमी की चाहत होती है। कश्मीर वालों को पूछेंगे, वो अपना कहेंगे, हम कहेंगे अपना है। अब फैसला जब तीसरे आदमी को करेंगे, वो चेक एंड बैलेंस देखेगा, वोट ज्यादा कहाँ के हैं, तो ज्यादा हक फिर जो है वो बात जो है वहीं पे जाके अटकती है। कोहली साहब, अगर हम पार्टी लेवल से हट के बात करें, पीर पंचाल और अनंतनाग जोग्राफियाई एतबार से कितना दुरुस्त है? देखिए, ये नहीं होता है। इससे पहले भी अगर आपको पता हो कुछ कंस्टिट्यूंसियां, अगर मैं भद्रवाह की बात करूं, मैं तो हैरान हो गया जब मैं पहली दफा गया। ये सुरूरी साहब की जो कंस्टिट्यूंसी थी जी, इसका एक पार्ट यहाँ से 10 मील जाके वो और ऐड किया, तीसरी 6 मील जाओ बायां तरफ वो ऐड किया। ये कोई नहीं है। ये अगर इफ पास्ट इज एनी गाइडेंस फॉर अस, तो उसमें भी असेंबली लेवल पे भी जो होता रहा है, ये तो पार्लियामेंट की सीट है, वो असेंबली लेवल पे भी होता रहा है। तो ठीक है, आगे 2026 में दोबारा डीलिमिटेशन होगी, अगर किसी को एतराज होगा तो हालात ठीक, हालात तो एरिया ठीक हो जाएगा। अगर किसी को एतराज है इनके। कोहली साहब, क्या आपको लगता है कि जैसे जम्मू और पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ऐसे अनंतनाग पीर पंचाल कॉन्स्टिट्यूंसी बना है, तो इससे फायदा होने वाला है तामीर और तरक्की के कामों के हवाले से अगर बात देखो यार, तामीर और तरक्की तो ये होता है जो आपका नुमाइंदा हो ही एक्ट्स। देखिए, मैं दोबारा आपसे कहूँ, मैं 2.5 साल था, मैंने डिपार्टमेंट के चीफ ने घर में बैठा के स्कीमें की, और मैं कसम उठा के कहता हूँ, मेरी इतनी रोडें हैं
मेरे साथ के एक्स मिनिस्टर भी थे, एक्स एमएलए बड़े ताकतवर भी थे, वो इतना नहीं करवा सके। ये आप खुद आपका होता है। मैंने ये है हद ये है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी कोई प्रोजेक्ट पास किए ताकि वालनट के हों या ट्रीज के हों, वो नोबडी वाज देयर टू अंडरस्टैंड और टू हैव दिस आइडिया कि ये ऐसे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये तो अपनी हिम्मत है नुमाइंदे की, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, कितनी हमदर्दी रखता है, और वो किस हद तक अवेयर है कि मैं इन मामलों को हल करने के लिए मुझे कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास बड़े खजाने खुले हैं, इसमें कोई जान नहीं। ये इंसान को आना चाहिए कि जो नुमाइंदा हो कि मैं अपने लोगों का भलाई के लिए किस किस लाइन में डेवलपमेंट एक्टिविटी डिफरेंट लाइन की होती है, उनमें मैं कैसे एक्ट करूं ताकि लोगों का फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो इसी नारे पे मैं बात करूंगा अब पुंछ और राजौरी की, पीर पंचाल की एजुकेशन सेटअप को लेके, क्योंकि मेरी बारीकी से नजर है एजुकेशन सिस्टम पे। वहां का एजुकेशन सिस्टम ये है, कोई माने ना माने, बहुत वीक है। हमारे बच्चे जो है, गरीब लोग हैं जो, वो अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिलवा सकते। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं उठाया कि वो जो बच्चे वहां हमारे वहां से आके जम्मू में पढ़ते हैं या दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बिल्ड किया जाना चाहिए। देखिए ना, मैं हैरान हूँ कि यही बात तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी कि पहाड़ी जो एरिया है वो काफी हद तक जो है निगलेक्टेड है। तो उसी बात को सामने रखे तो पहाड़ियों को तो एसटी स्टेटस दिया है। इससे बड़ी और क्या इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट एक पार्टी कर सकती है जो उनको एक स्टेटस दिया। स्टेटस के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस जरूरी है ना, जहां वो लोग पढ़ेंगे। स्टेटस जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरती है। जब स्टेटस मिल जाता है, ये इंस्टीट्यूशन जो है ना दे आर वेरी कॉमन। ये आपको इस बात का पता नहीं है। एक दफा हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था एक टाइम आएगा कि हमारे एकलव्या कॉलेज, जहाँ हॉस्टल भी वहाँ हो, तालीम भी वहाँ हो, मैं हर ब्लॉक में खोलने जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट जो है। वो इतना नहीं है, एसटी स्टेटस जो है वो मेन चीज है। नाज़रीन, कोहली साहब ने जवाब जो है दिया है कि एसटी स्टेटस जो ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है ये ऑटोमेटिकली बनेंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मैं भी तायद करूंगा, अगर ब्यूरोक्रेसी में आप ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा बढ़ चढ़ के आते हैं, आपका लोकल ऑफिसर आता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में डेवलपमेंट होगी। बहरहाल, आखिरी सवाल कोहली साहब, भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार करती है, तो पब्लिक डोमेन में ये बात चल रही है कि आईन हिंद चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, जब 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 भी मेजॉरिटी किसी पार्टी को हो, उनका अपना एक असूल है। मेरे कहने पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में है ना, भारतीय जनता पार्टी है। आपको पता है मेरी बैकग्राउंड कांग्रेस और एनसी की है, अब मैं बीजेपी में आया हूँ। मेरे कहने पे आके उनका जो एक मिशन है, जो उनका एक नजरिया रखा हुआ है, वो तो चेंज नहीं होगा ना। वो नक्शा आज का थोड़ा बना है, वो तो 80 साल पहले का बना है। उसमें वो क्या करते हैं मैं नहीं कह सकता। उनका एक, देखिए, आपको पता है आर्टिकल 370 था, उनका हमेशा नारा था कि जब हम मेजॉरिटी में आएंगे हमने अड़ा देना, वो अड़ा दिया, 35 से अड़ा दिया जब वो मेजॉरिटी में आए। अब वो मेजॉरिटी में आएंगे, अब प्लानिंग क्या बनती है वो मुझे थोड़ा पता लग सकता है। तो छोटा वर्कर कहीं पहाड़ के कोने में खोली नंबर 14 में बैठा है, उसको कैसे पता लगेगा? ये तो हाई कमांड वाले वहां फैसले दिल्ली में करते हैं, पार्टी करती है। वो पार्टी जिसका मिशन 80 साल से है कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है और हमें प्रायोरिटी किन किन बातों को देनी है, वो तो उस बात से देखेंगे ना यार। कोहली साहब, पीर पंचाल स्पीक के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने याद किया और बड़े उल्टे उल्टे सवाल जवाब मैंने सवाल का भी उल्टा कहा, जवाब का भी कह दिया। ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक डिसाइड करेगी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी राय रखिए। और विदा लेने से पहले फिर आपसे गुजारिश है कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे आप देख रहे हैं, आप जरूर फॉलो करें। मुझे अपने मेजबान महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाजत देंगे कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।